ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ दुर्गा, आपकी कृपा से मैं श्रद्धा और भक्ति के साथ सप्तशती के 1 से 13 अध्याय का पाठ प्रारंभ करती हूँ। कृपा कर मेरे पाठ को स्वीकार करें। जय माता दी। श्री दुर्गा स्तुति पाठ प्रारंभ। पहला अध्याय। बंदो गौरी गणपति शंकर और हनुमान राम नाम प्रभाव से है सबका कल्याण। गुरुदेव के चरणों की रज मस्तक पे लगाऊं, शारदा माता की कृपा लेखनी का वर पाऊं। नमो नारायण दास जी विप्रभ कुल श्रृंगार, पूज्य पिता की कृपा से उपजे शुद्ध विचार। बंधु संत समाज को बंधु भक्तन भेख, जिनकी संगत से हुए उल्टे सीधे लेख। आदि शक्ति की वह वंदना करके शीश नवाऊं, सप्तशती के पाठ की भाषा सरल बनाऊं। क्षमा कर विद्वान सब जान मुझे अनजान, चरणों की रज चाहता बालक चमनादान। घर घर दुर्गा पाठ का हो जाए प्रचार, आदि शक्ति की भक्ति से होगा बेड़ा पार। कलयुग कपट कियो निज डेरा, कर्मों के बस कष्ट घनेरा। चिंता अगन में निस दिन जराही, प्रभु का सिमरन करूं ना कराही। यह स्तुति लिखी तिनके कारण, दुख नाशन और कष्ट निवारण। मार्कंडे ऋषि करे बखाना, संत सुनाई लावे निज ध्याना। सबौ रोचिप नामक मंत्र में, सूरत नामी राजा जग भर में। राज करत जब पड़ी लड़ाई, युद्ध में मरी सभी कटकाई। राजा प्राण लिए तब भागा, रोष राजकोष परिवार त्यागा। सचिवन बटायो सभी खजाना, राजन मर्म या वन में जाना। सुनी खबर अति भयो उदासा, राजपाट से हुआ निराशा। भटकत आयो इक वन माही, मेधा मुनि के आश्रम जाही। मेधा मुनि का आश्रम था कल्याण निवास, रहने लगा सूरत वहां बन संतन का दास। एक दिन राजा आया, राजा को अपने राज्य का ध्यान। चुपके आश्रम से निकल पहुंचा वन में आन। मन में शोक अति उपजाए, निज नैन से नीर बहाए। पूर्व ममता अति ही दुख लागा, अपने आपको जान अभागा। मन में राजन करे विचारा, कर्मन वश पायो दुख भारा। रहे ना नौकर आज्ञाकारी, गई राजधानी भी सारी। विधान मोहे भयो विपरीता, निस दिन रहूं विपन भयभीता। देव करोगे कबहू सहाय, काटो मोरी विपता सिर आई। सोचित सोच सरयो रहो भुआला, आयो वैश्या एक ते ही काला। तिन राजा को कीन प्रणामा, वैश्या समाधि कहो निज नामा। राजा कहे समाधि से कारण दो बतलाए, दुखी हुए मन मालिन से क्यों इस वन में आए। आह भरी उस वैश्य ने बोला हो बेचान, सुमिरन कर निज दुख का भर आए जल नैन। वैश्य कष्ट मन का कह डाला, पुत्रों ने ही है घर से निकाला। छीन लियो धन संपत्ति मेरी, मोरी जान विपत न घेरी। घर से धक्के खा बन आया, नारी ने भी दागा कमाया। संबंधी स्वजन तब सब त्यागे, दुख पाओगे जीव अभागे। फिर भी मन में धीर न आवे, ममता वश हर दम कल्पावे। मेरे रिश्तेदारों ने किया नीचों का काम, फिर भी उनके बिना ना आए मुझे आराम। सूरत ने कहा मेरा भी ख्याल ऐसा, तुम्हारा हुआ ममता वश हाल जैसा। चले दोनों दुखिया मुनि आश्रम आए, चरण सिर निभा कर वचन ये सुनाए। ऋषि राज कर कृपा बतलाइएगा, हमें वेद जीवन का समझाइएगा।
जिन्होंने हमारा निरादर किया है, हमें हर जगह ही बेआदर किया है, लिया छीन धन और सर्वस्व है, जो किया खाने तब तक ये भी बेबस है। जो ये मन फिर भी क्यों उनको अपनाता है, उन्हीं के लिए क्यों यह घबराता है। मारा या मोह तो छुड़ा दीजिएगा, हमें अपने चरणों लगा लीजिएगा। बिनती उनकी मान कर मेधा ऋषि सुजान, उनके धीरज के लिए कहे या आत्मज्ञान। या मोह ममता अति दुखदाई, सदा रहे जीवों में समाई। पशु पक्षी नर देव गंधर्वा, ममता बस पावे दुख सर्बा। गृह संबंधी पुत्र और नारी, सब ने ममता झूठी डारी। यद्यपि झूठ मगर ना छूटे, इसी के कारण कर्म है फूटे। ममता बस चीड़ी चौक चुगावे, भूखी रहे बच्चों को खिलावे। ममता ने बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण डोम ये राजा रानी। ममता ने जग को बैराया, हर प्राणी का ज्ञान बुलाया। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, आए सर पर विपता भारी। तुमको ज्ञान यथार्थ नाही, तभी तो दुख मानो मन माही। पुत्र करे माँ बाप को लाख बार धिक्कार, मात पिता छोड़े नहीं फिर भी झूठा प्यार। योग निद्रा इसी तो ममता का है नाम, जीवों को कर रखा है इसी ने बेआराम। भगवान विष्णु की शक्ति या भक्तों के खातिर भक्ति या महामाया नाम धराया है, भगवती का रूप बनाया है। ज्ञानियों के मन को हरती है, प्राणियों को बेवश करती है। या शक्ति मन भरमाती है, या ममता में फंसाती है। या जिस पर कृपा करती है, उसके दुखों को हरती है। जिसको देती वरदान है, या उसका करती कल्याण है। या यही ही विद्या कहलाती है, अविद्या भी बन जाती है। संसार को तारने वाली है, या ही दुर्गा महाकाली है। संपूर्ण जग की मालिक है, या कुल सृष्टि की पालिक है। ऋषि से पूछा राजा ने, कारण तो बतलाओ, भगवती की उत्पत्ति का भेद हमें समझाओ। मुनि मेधा बोले सुनो ध्यान से, मगन निंद्रा में विष्णु भगवान थे। ये आराम से शेष सैया पे वो असुर मधु कैटव वहां प्रकटे दो। सरबण मैल से प्रभु की लेकर जन्म, लगे ब्रह्मा जी को वो करके खत्म। उन्हें देख ब्रह्मा जी घबरा गए, लखी निंद्रा प्रभु की तो चकरा गए। तभी मगन मन ब्रह्मा स्तुति करी, कि इस योग निंद्रा को त्यागो हरि। कहाँ शक्ति निंद्रा तू बन भगवती, तू स्वाहा तू अम्बे, तू सुख संपत्ति। तू सावित्री संध्या विश्वास आधार, तू है उत्पत्ति पालन व सहार। तू तेरी रचना से ही यह संसार है, किसी ने ना पाया तेरा पार है। गदा शंख चक्कर पदम रथ ले, तू भक्तों का अपने सदा साथ दे। महामाया तब चरण ध्याऊं, तुमरी कृपा अभय पद पाऊं। ब्रह्मा विष्णु शिव उपजाए, धारण विविध शरीर कर आए। तुमरी स्तुति की ना जाए, कोई ना पार तुम्हारा पाए। मधु कैटप मोहे मारण आए, तुम बिन शक्ति कौन बचाए। प्रभु के नेत्र से हट जाओ, शेष सैया से इन्हें जगाओ। असुरों पर मोह ममता डालो, शरणागत को देवी बचा लो। सुन स्तुति प्रकटी महामाया, प्रभु आंखों से निकली छाया। तामसी देवी नाम धराया, ब्रह्मा खातिर प्रभु जगाया। योग निंद्रा के हटते ही प्रभु उखाड़े नैन, मधु कैटव को देखकर बोले क्रोधित बैन। ब्रह्मा मेरा अंश है, मेरा सके न कोई। मुझसे बल अजमाने को लड़ देखो तुम हो दोहे। प्रभु गदा लेकर उठे करने दैत्य सहार, प्रक्रमी योद्धा लड़े वर्ष वो 5000। तभी देवी महामाया ने दैत्यों के मन भरमाए, बलवानों के हृदय में दिया अभिमान जगाए। अभिमानी कहने लगे सुन विष्णुधर ध्यान,
युद्ध से हम प्रसन्न है, मांगो कुछ वरदान। प्रभु थे कौतक कर रहे बोले, इतना हो मेरे हाथों से मरो, बचन मुझे या दो। बचन बाध्या हुआ राक्षस जल को देख अपार, काल से बचने के लिए कहते शब्द उचार। जल ही जल चाहूं और है ब्रह्मा कमल विराज, मारना चाहते हो हमें तो सुनिए महाराज। वध कीजियो उस जगह पे जल ना जहां दिखाए। प्रभु ने इतना सुनते ही जांग पे लिया लिटाए, चक्कर त्रिशूल से दिए दोनों के सिर काट, खुले नैन रहे दोनों के देखत प्रभु की बाट। ब्रह्मा जी की स्तुति सुन प्रकटी महामाया, पाठ पढ़े सो प्रेम से उसकी करे सहाय। शक्ति के प्रभाव का पहला यह अध्याय, चमन पाठ कारण लिखा साजे शब्द बनाए। श्रद्धा भक्ति से करो शक्ति का गुणगान, रिद्धि सिद्धि नवनिधि दे, करें दाती कल्याण। दूसरा अध्याय, दुर्गा पाठ का दूसरा शुरू करूं अध्याय, जिसके सुनने पढ़ने से सब संकट मिट जाएं। मेधा ऋषि बोले तभी सुन राजन, धर ध्यान, भगवती देवी की कथा करे सबका कल्याण। देव असुर भयो युद्ध अपारा, महिषासुर दैतन सरदारा, योद्धा बलि इंद्र से भिड़यो, लड़यो वर्ष शरणागते ना फिरियो। देव सेना तब भागी भाई, महिषासुर इंद्रासन पाई। देव ब्रह्मा सब करे पुकारा, असुर राज लियो छीन हमारा। ब्रह्मा देवन संग पधारे, आए विष्णु शंकर द्वारे, कहीं कथा भर नैनन मीरा। प्रभु देत असुर बहु पीरा, सुन शंकर विष्णु कुलाए, भवे तनि मन क्रोध बढ़ाए। नैन भय त्रयदेव के लाला, मुखन ते निकलायो तेज विशाला। तब त्रिनेत्र के अंगों से निकला तेज अपार, जिनकी ज्वाला से हुआ उज्जवल सब संसार। सभी देव एक जा मिल जाई, अतुल तेज बल पारायो लखाई। ताही तेज सो प्रकटी नारी, देख देव सब भयो सुखारी। शिव के तेज से मुख उपजायो, धर्म तेज नए केश बनायो। विष्णु तेज से बनी भुजाएं, कुछ में कचंदा तेज समाई। नासिका तेज कुबेर बनाई, अग्नि तेज त्रिनेत्र समाई। ब्रह्मा तेज प्रकाश फैलाए, रवि तेज ने हाथ बनाए। तेज प्रजापति दांत उपजाए, श्रवण तेज वायु से पाए। सब देवन जब तेज मिलाया, शिवा ने दुर्गा नाम धराया। 28 कर गर्जी जब दुर्गा आद भवानी, सब देवन ने शक्ति या माता करके मानी। शुभ ने त्रिशूल चक्कर विष्णु ने दिया, दीना अग्नि से शक्ति और शंख वर्ण से लीना। धनुष बाण तरकश वायु ने भेंट चढ़ाया, सागर ने रत्नों का माँ को हार चढ़ाया। सूर्य ने सब रोम ये रोशन माता के, ब्रज दिया इंद्र ने हाथ में जगदाता के। एरावत ने गले की घंटी ही दे डारी, सिंह हिमालय ने दीना करने को सवारी। काल ने अपना खड्ग दिया फिर शीश निभाई, ब्रह्मा जी ने दिया कमंडल भेंट चढ़ाई। विश्वकर्मा ने अद्भुत एक परसा दे दीना, शेष नाग ने छत्र माता की भेंटा कीना। वस्त्राभूषण नाना भांति देवन पहनाए, रतन जड़ित मैया के सिर पर मुकुट सुहाए। आदि भवानी ने सुनी देवन बिना पुकार, असुरों के संहार को हुई सिंह सवार। रणचंडी ज्वाला बनी हाथ लिए हथियार, सब वेदों ने मिल तभी कीनी जय जयकार। चली सिंह चढ़ दुर्गा भवानी, देव सेन को साथ लिए सब हथियार सजाए। रण के अति भयानक रूप किए महिषासुर राक्षस ने जब यह समाचार उनका पाया, लेकर असुरों की सेना जल्दी रणभूमि में आया। दोनों दल जब हुए सामने, रणभूमि में लड़ने लगे। क्रोधित हो रणचंडी चली, लाशों पे लाशें पड़ने लगे। भगवती का यह रूप देख असुरों के दिल थे कांप रहे। लड़ने से घबराते थे, कुछ भाग गए कुछ हाँफ रहे। असुरों के साथ करोड़ों हाथी घोड़े सेना में आए। देख के दल महिषासुर और व्याकुल
हो देवता घबराए। रणचंडी ने दसों दिशाओं में वो हाथ फैलाए थे। युद्ध भूमि में लाखों दैत्यों के सिर काट गिराए थे। देवी सेना भाग उठी, रह गई अकेली दुर्गा ही। महिषासुर सेना के सहित ललकारता आगे बढ़ा। तभी उस दुर्गा अष्टभुजी माँ ने रणभूमि में लंबे सांस लिए। श्वास श्वास में अम्बा जी ने लाखों ही गण प्रकट किए। बलशाली गण बड़े, वो आगे सजे सभी हथियार से। गूंज उठा आकाश तभी माता के जय जयकारों से। पृथ्वी पर असुर के लहू की लात नदी वह बहती थी। बच नहीं सकता दैत्य कोई ललकार के, देवी कहती थी। लकड़ी के ढेरों को अग्नि जैसे भस्म बनाती है, वैसे ही शक्ति की शक्ति दैत्य मिटाती जाती है। सिंह चढ़ी दुर्गा ने पल में दैत्यों का संहार किया। पुष्प देवों ने बरसाए, माता का जय जयकार किया। चमन जो श्रद्धा प्रेम से दुर्गा पाठ को पढ़ता जाएगा, दुखों से वह रहेगा बचता, मन वांछित फल पाएगा। हुआ समाप्त दूसरा दुर्गा पाठ अध्याय। चमन भगवानी की दया सुख संपत्ति घर आए। माता रानी का तीसरा अध्याय। चक्षुर ने निज सेना का सुना जबी सहार, क्रोधित होकर लड़ने को आप हुआ तैयार। ऋषि मेधा ने राजा से फिर कहा, सुनो तृतीय अध्याय की अब गाथा। महायोद्धा चक्षुर था अभिमान में, गरजता हुआ आया मैदान में। वह सेनापति असुरों का वीर था, चलाता महाशक्ति पर तीर था। मगर दुर्गा ने तीर काटे सभी, कई तीर देवी चलाए तभी। जब ये तीरों से टकराते थे तो दिल सूरवीरों के घबराते थे। तभी शक्ति ने अपनी शक्ति चला वह रथ असुर का टुकड़े टुकड़े किया। असुर देख बल मां घबरा गया, खड़ग हाथ ले लड़ने को आ गया। फिर किया वार गर्दन पे, जब शेर की बड़े वेग से खड़ग मारी तभी। भुजा शक्ति पर मारा तलवार को, वह तलवार टुकड़े कहीं लाख हो। असुर ने चलाई जो त्रिशूल भी, लगी माता के तन को वह फूल सी। लगा कांपने देख देवी का बल, मगर क्रोध से चैन पाया ना पल। असुर हाथी पर, माता थी शेर पर, लाई मौत थी दैत्य को घेर कर। उछल सिंह हाथी पे ही जाल चढ़ा, वह माता का सिंह दैत्यों से जा लड़ा। जब लड़ते लड़ते गिरे पृथ्वी पर, बड़ी भद्रकाली तभी क्रोध कर। असुर दल का सेनापति मार कर, चली काली के रूप को धार कर। गर्जती खड़ग को चलाती हुई, वह दुष्टों के दल को मिटाती हुई। पवन रूप हलचल मचाती हुई, असुर दल जमी पर सुलाती हुई। लहू की वह नदियां बहाती हुई, नए रूप अपने दिखाती हुई। महाकाली ने असुरों की जब सेना दी मार, महिषासुर आया तभी रूप भैंसे का धार। सवैया गर्ज उसकी सुनकर लगे भागने गण, कई भक्तों को असुर ने सहारा। खुरों से दबाकर कहीं पीस डाले, लपेट अपनी पूंछ में कईयों को मारा। जमीन आसमां को गर्ज से हिलाया, पहाड़ों को सींगों से उसने उखाड़ा। सबासों से बेहोश लाखों ही कीने लगे करने देवी के गण हाहाकार। विकल अपनी सेना को दुर्गा ने देखा, चढ़ी सिंह पर मार तिलकार आई। लिए शंख चक्र गदा परम हाथों, वह त्रिशूल परसा ले तलवार आई। किया रूप शक्ति ने चंडी का धारण, वह दैत्यों का करने ती सहार आई। लिया बांध भैंसे को निज पास में झट, असुर ने अपने भैंसों की देख देह पलटाई। बना शेर सन्मुख लगी गर्जने वो, तो चंडी ने हाथों पे परसा उठाया। लगी काटने दैत्य के सिर को दुर्गा, तो तज सिंह का रूप नर बन के आया। जो नर रूप की मां ने गर्दन उठाई, तो गज रूप धारण किया बिल बिलाया।
लगा खींचने शेर को सूंड से जब, तो दुर्गा ने सूंड को काट गिराया। कपट माया कर दैत्य ने रूप बदला, लगा भैंसा बनके उपद्रव मचाने। तभी क्रोधित होकर जगत मात चंडी, लगी नेत्रों से अग्नि बरसाने। धमकते हुए मुख से प्रकटी ज्वाला, लगी अब असुर को ठिकाने लगाने। उछल भैंसे की पीठ पर जा चढ़ी, व लगी पांव से उसकी देह को दबाने। दिया काट सर भैंसे का खड्ग से जब, तो आधा ही तन असुर का बाहर आया। तो त्रिशूल जगदम्बे ने हाथ लेकर महादुष्ट का शीश धड़ से उठाया। चली क्रोध से मैया ललकारती, तब किया पल में दैत्यों का सारा सफाया। चमन पुष्प देवों ने मिलकर गिराए, अप्सराओं ने गंधर्वों ने राग गाया। तृतीय अध्याय में है महिषासुर संहार, चमन पड़े जो प्रेम से, मिटते कष्ट अपार। अब माता रानी का चौथा अध्याय। आदि शक्ति ने जब किया महिषासुर का नाश, सभी देवता आ गए तब माता के पास। मुख प्रसन्न से माता के चरणों में शीश झुकाए, करने लगे वास्तुति मीठे बैन। सुनावे हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं, तेरे जयकार मनाते हैं। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय दुर्गा आदि भवानी की जय। जय शक्ति महारानी की जय, अभय दान वरदानी की जय, अष्टभुजी कल्याणी की तुम महातेज शक्तिशाली, तुम ही हो अद्भुत बल वाली। तू रण चंडी तू महाकाली, तुम दासों की हो रखवाली। हम तेरे ही गुण गाते हैं, तुम दुर्गा बन के तारती हो, चंडी बन दुष्ट सहारती हो, काली रण में ललकारती हो, शक्ति तुम बिगड़ी सवारती हो। हम तेरे ही गुण गाते हैं, हर दिल में वास तुम्हारा है, तेरा ही जगत पसारा है। तुमने अपनी शक्ति से बलवान दैत्य को मारा है। हम तेरे ही गुण गाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव बड़े, तेरे दर पर कर जोड़ खड़े। वर पाने को चरणों में पड़े, शक्ति पाजा दैत्यों से लड़े। हम तेरे ही गुण गाते हैं, हर विद्या का है ज्ञान तुझे, अपनी शक्ति पर मान तुझे, हर एक की है पहचान तुझे, हर दास का माता ध्यान तुझे। हम तेरे ही गुण गाते हैं, ब्रह्मा जब दर पे आते हैं, वेदों का पाठ सुनाते हैं। विष्णु जी चावल झुलाते हैं, शिव शंभुनाथ बजाते हैं। हम तेरे ही गुण गाते हैं, तू भद्रकाली है कहलाई, तू पार्वती बन के आई, दुनिया के पालन करने को तू आदि शक्ति है महामाई। हम तेरे ही गुण गाते हैं, भूखों को अन्न खिलाए तू, भक्तों के कष्ट मिटाए तू दयावान दाती मेरी, हर मन की आस बुझाए तू। हम तेरे ही गुण गाते हैं, निर्धन के तू भंडार भरे, तू पातीतों का उद्धार करे, तू अपनी भक्ति देश करके भवसागर से भी पार करे। हम तेरे ही गुण गाते हैं, है त्रिलोकी में वास तेरा, हर जीव है मैया दास तेरा, गुण गाता जमी आकाश तेरा, हमको भी है विश्वास तेरा। हम तेरे ही गुण गाते हैं, दुनिया के कष्ट मिटा माता, हर एक की आस पूजा माता। हम और नहीं कुछ चाहते हैं, बस अपना दास बना माता। हम तेरे ही गुण गाते हैं, तू दया करे तो मान भी हो, दुनिया की कुछ पहचान भी हो, भक्ति से पैदा ज्ञान भी हो, तू कृपा करे कल्याण भी हो। हम तेरे ही गुण गाते हैं, देवों ने प्रेम पुकार करी, माँ अम्बे झट प्रसन्न हुई, दर्शन देकर जग की जननी तब मधुर वाणी से कहने लगी, मांगो वरदान जो मन भाए। देवों ने कहा तब हर्षाए, जब भी हम प्रेम से याद करे, माँ देना दर्शन दिखलाए। हम तेरे ही गुण गाते हैं,
तब भद्रकालिया बोल उठी, तुम करोगे याद मुझे जब ही, मैं संकट दूर करूं तब ही। इतना कह अंतर ध्यान हुई, तब चमन खुशी हो सबने कहा, जय जगतारिणी भवानी माँ, हम तेरे ही गुण गाते हैं। वेदों ने पार न पाया, कैसी शक्ति महामाया है। लिखते लिखते या दुर्गा पाठ, मेरा भी मन हर्षाया है। नादान चमन पे दया करो, शारदा माता सिर हाथ धरो। जो पाठ प्रेम से पढ़ जाए, मुँह मांगा माता वर पाए। सुख संपत्ति उसके घर आए, हर समय तुम्हारे गुण गाए। उसके दुख दर्द मिटा देना माँ, दर्शन अपना दिखला देना। हम तेरे ही गुण गाते हैं, जयकार स्तोत्र या पढ़े जो मन चितलाए। भगवती माता उसके सभी कष्ट मिटाए देगी। माता के मंदिर में जा 7 बार पढ़े जोए, शक्ति के वरदान से सिद्ध कामना होए। चमन निरंतर जो पढ़े पाठ एक ही बार, सदा भवानी सुख दे भरती रहे भंडार। या इस स्तोत्र को प्रेम से जो भी पढ़े सुनाए, हर संकट में भगवती होए आन सहाय। मान इज्जत सुख संपत्ति मिले चमन भरपूर, दुर्गा पाठी से कभी रहे ना मैया दूर। चमन की रक्षा सदा ही करो जगत महारानी, जगदम्बे महाकालिका चंडी आदि भवानी। माता रानी का 5वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे, सुन राजन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ 5वां मैं अध्याय। एक समय शुभ निशुभ 2 दैत्य बलवान, जिनके भय से कांपता था सारा जहान, इंद्र आदि को जीत कर लिया सिंहासन छीन, खोकर ताज और तख्त को हुए देवता दीन। देवलोक को छोड़कर भागे जान बचाए, जगत जंगल 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 फिरे, फिर भी संकट से घबराए। तभी याद आया उन्हें देवी का वरदान, याद करोगे जब मुझे करूंगी मैं कल्याण। तभी देवताओं ने स्तुति करी, खड़े हो गए हाथ जोड़े सभी, लगे कहने, हे मैया उपकार कर, तू आ जल्दी दैत्यों का सहार कर। प्राकृति महादेवी भद्रा है तू ही गौरी दात्री व रुद्रा है तू है चंद्र रूपा, तू सुखदायिनी, तू लक्ष्मी सिद्धि है सिंह वाहिनी। है बेअंत रूप और कहीं नाम है, तेरा नाम जपते सुबह शाम है। तू भक्तों की कीर्ति तू सत्कार है, तू विष्णु की माया तू संसार है, तू ही अपने दासों की रखवार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू हर प्राणी में चेतना धार है, तू ही बुद्धि मन तू ही अहंकार है, तू ही निंद्रा बन देती दीदार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही छाया बनकर है छाई हुई, सुधा रूप सब में समाई हुई, तेरी शक्ति का सब में विस्तार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तृष्णा तू ही क्षमा रूप है, या ज्योति तुम्हारा ही स्वरूप है, तेरी लज्जा से जग शर्मसार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही शक्ति बन के धीर धरावे, तू ही श्रद्धा बन के या भक्ति बढ़ावे, तू ही कांति तू ही चमत्कार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही लक्ष्मी बन के भंडार भरती, तू ही वृत्ति बन के कल्याण करती, तेरा स्मृति रूप अवतार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही तुष्टि बन तन में विराज विख्यात है, तू ही हर प्राणी की तात और मात है, दया बन समाती तू दातार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही भ्रांति भ्रम उपचार ही, आदि अष्टि तू ही कहता रही, तू चेतन निरामकार साकार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही शक्ति है ज्वाला प्रचंड है, तुझे पूजता सारा ब्रह्मांड है।
तू ही रिद्धि सिद्धि का भंडार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। मुझे ऐसा भक्ति का वरदान दो, चमन का भी कल्याण उदार कल्याण हो। तू दुखिया नाथों की गमखार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। नमस्कार स्त्रोत को जो पढ़े भवानी, सभी कष्ट उसके हरे। चमन हर जगह पर वह मददगार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। राजा से बोले ऋषि सुन देवन की पुकार, जगदम्बे आई वहां रूप पार्वती धार। गंगा जल में जब किया भगवती ने स्नान, देवों से कहने लगी किसका करते हो ध्यान। इतना कहते ही शिवा हुई प्रकट तत्काल, पार्वती के अंश से धरा रूप विशाल। शिवा ने कहा मुझको है ध्यान रहे, यह सब स्तुति मेरी ही गा रहे। है शुभ और निशुभ के डराए हुए, शरण में हमारी है आए हुए। शिवा अंश से बन गई अंबिका, जो बाकी रही वह बनी कालिका। धरे शैलपुत्री ने या दोनों रूप, बनी एक सुंदर बनी एक कुरूप। महाकाली जग में विचरने लगी और अम्बे हिमालय पे रहने लगी। तभी चंड और मुंड आए वहां, विचरती हुई पहाड़ों में अम्बे जहां। अति रूप सुंदर ना देखा गया, निरख रूप मोह दिल में पैदा हुआ। कहा जा रहे जाके फिर शुभ महाराज जी की, देखी है एक सुंदरी आज ही। चढ़ी सिंह पर सैर करती हुई, वह हर मन में ममता को भरती हुई। आंखें चलो आंखों से देख लो, भाल लो, रतन है त्रिलोकी का संभाल लो। सभी सुख चाहे घर में मौजूद है, मगर सुंदरी बिन वो बेसुध है। वह बलवान राजा है, किस काम का ना पाया जो साथी या आराम है। करो उससे शादी तो जानेंगे हम, महलों में लाओ तो मानेंगे हम। यह सुनकर वचन शुभ का दिल बड़ा, महाअसुर सुग्रीव से यूं कहा, जाओ देवी से जाके जल्दी कहो कि पत्नी बनो महलों में आ रहो। तभी दूत प्रणाम करके चला हिमालय पे जा भगवती से कहा, मुझे भेजा है असुर महाराज ने, अति योद्धा दुनिया के सरताज ने। वह कहता है दुनिया का मालिक हूँ मैं, इस त्रिलोकी का प्रतिपालक हूँ मैं। रतन और सभी मेरे अधिकार में, मैं ही शक्तिशाली हूँ संसार में। सभी देवता सर झुकाए मुझे, सभी वीरता अपनी सुनाए मुझे। अति सुंदर तुम स्त्री रतन हो क्यों नष्ट करती सुंदरताई को। क्यों मेरी रानी तो सुख पाओगी, ना भटकोगी वन में ना दुख पाओगी। जवानी में जीना वो किस काम का, मिला ना विषय सुख जो आराम का। जो पत्नी बनोगी तो अपनाऊंगा, मैं जान अपनी कुर्बान कर जाऊंगा। दूत की बातों पर दिया देवी ने या ना ध्यान, कहा डांट कर सुन अरे मूर्ख खोल के कान। सुना मैंने वह दैत्य बलवान, वह दुनिया में सरजोर धनवान है। सभी देवता है उससे हारे हुए, छुपे फिरते हैं डर के मारे हुए। या माना कि रत्नों का मालिक हूँ मैं, वो सुना या भी सृष्टि का पालिक है वो। मगर मैंने भी एक प्रण ठाना है, तभी ना असुर का हुक्म माना है। जिसे जग में बलवान पाऊंगी मैं, उसे कंत अपना बनाऊंगी मैं। जो है शुभ ताकत के अभिमान में, तो भेजो उसे आए मैदान में। कहा दूत ने सुंदरी ना कर यूं अभिमान, शुभ निशुभ है दोनों ही योद्धा अति बलवान। उनसे लड़कर आज तक जीत सका ना कोई, ना तू झूठे अभिमान में काहे जीवन खोए। अम्बा बोली दूत से बंद करो उपदेश, आओ जाओ शुभ निशुभ को दो मेरा संदेश। चमन कहें दैत्य जो वह फिर कहना आए, युद्ध की प्रतिज्ञा मेरी देना सब समझाए। माता रानी का छठा अध्याय।
नव दुर्गा के पाठ का छठा है यह अध्याय, जिसके पढ़ने सुनने से जीव मुक्त हो जाए। ऋषिराज कहने लगे, सुन राजन मन लाए, दूत ने आकर शुभ को दिया हाल बतलाए। सुनकर सब वृतांत को हुआ क्रोध से लाल। धूमर लोचन सेनापति बुला लिया तत्काल, आज्ञा दी उस असुर को सेना लेकर जाओ, केसों से तुम पकड़कर उस देवी को लाओ। पाकर आज्ञा सुन शुभ की चला दैत्य बलवान, सेना 60,000 ले जल्दी पहुंचा आन। देखा हिमालय शिखर पर बैठी जगताधार, क्रोध में वह तब सेनापति बोला यूं ललकार, चलो खुशी से आप ही मम स्वामी के पास, नहीं तो गौरव का तेरे कर दूंगा मैं नाश। सुने भवानी ने बचन बोली तज अभिमान, देखूं तो सेनापति कितना है बलवान। मैं अबला तब हाथ से कैसे जान बचाऊं, बिना युद्ध पर किस तरह साथ तुम्हारे जाऊं। लड़ने को आगे बढ़ा सुनकर बचन दलेर, दुर्गा ने हुंकार से किया भस्म का ढेर। सेना तब आगे बढ़ी, चले तीर पर तीर, कट कट कर गिरने लगे सिर से जुदा शरीर। माँ ने तीखे बाणों की वो वर्षा बरसाई, दैत्यों ने सेना सभी गिरी भूमि पे आई। सिंह ने भी कर गर्जना लाखों दिए सहार, सिंह ने दैत्यों के दिए निज पंजों से फाड़। लाशों के थे लग रहे रणभूमि में ढेर, चारों तरफा था फिर रहा जगदम्बा का शेर। धूमर लोचन और सेना के मरने का सुन हाल, दैत्याराज की क्रोध से हो गई आंखें लाल। चंड मुंड तब दैत्यों से बोला यूं ललकार, सेना लेकर साथ तुम जाओ हो होशियार। मारो जाकर सिंह को देवी लाओ साथ, जीती गर ना आए तो आकर करना उसका घात। देखूंगा उस अम्बे को कितनी बलशाली, जिसने मेरी सेना का या मार सभी डाली। आज्ञा पाकर शुभ की चले दैत्य बलवीर, चमन इन्हें ले जा रही थी मरने को तकदीर। माता रानी का 7वां अध्याय। चंड मुंड चतुरंगणी सेना को ले साथ, अस्त्र शस्त्र ले देवी से चले करने दो हाथ। गए हिमालय पर जबी दर्शन सब ने पाए, सिंह चढ़ी माँ अंबिका खड़ी वहां मुस्कुराए। लिए तीर तलवार दैत्य माता पे धाए, दुष्टों ने शस्त्र देवी पे कहीं बरसाए। क्रोध से अम्बा की आंखों में भरी जो लाली, निकली दुर्गा के मुख से तब ही महाकाली। खाल लपेटी चीते की गल मुंडन माला, लिए हाथ में खप्पर और एक खड़ग विशाला। लप लप करती लाल जुभा मुंह से थी निकाली, अति भयानक रूप से फिरती थी महाकाली। अठास कर गर्जी तब दैत्यों में धाई, मार धाड़ करके कीनी असुरों की सफाई। पकड़ पकड़ बलवान दैत्य सब मुंह में डाले, पांव नीचे पीस दिए लाखों मतवाले। रुंडों की माला में काली शीश परोए, कईयों ने तो प्राण ही डर के मारे खोए। चंड मुंड या नाश देख आगे बढ़ आए, महाकाली ने तब अपने कई रंग दिखाए। खड़ग से ही कई असुरों ने टुकड़े कर दीने, खप्पर भर भर लहू लगी दैत्यों का पीने। चंड मुंड का खड़ग से लीना शीश उतार, आ गई पास भवानी के मार एक किलकार। कहा काली ने दुर्गा से किए दैत्य सहार, शुभ निशुभ को अपने ही हाथों देना मार। तब अम्बे कहने लगी सुन काली मम बात, आज से चामुंडा तेरा नाम हुआ विख्यात। चंड मुंड को मार कर आई हो तुम आज से घर घर होवेगा नाम तेरे का जाप। जो श्रद्धा विश्वास से सप्तम पढ़े अध्याय, महाकाली की कृपा से संकट सब मिट जाएं। नव दुर्गा का पाठ या चमन करे कल्याण, पढ़ने वाला पाएगा मुंह मांगा वरदान। माता रानी का अब सुने 8वां अध्याय। काली ने जब कर दिया चंड मुंड का नाश,
सुनकर सेना का मरण हुआ निशुभ उदास। तभी क्रोध करके बड़ा आप आगे इकट्ठे किए दैत्य जो रण से भागे। कुलों की कुलें असुरों की ली बुलाई, किया हुक्म अपना देना तब सुनाई। चलो युद्ध भूमि में सेना सजा के, फिरो देवियों का निशा तुम मिटा के। अंधा युद्ध और शुभ थे दैत्य योद्धा, भरा उनके दिल में भयानक क्रोधा। असुर रक्त बीज को ले साथ धाये, चले काल के मुंह में सेना सजाए। मुनि बोले राजा वह शुभ अभिमानी, चला आप ही हाथ में धनुष तानी। जो देवी ने देखा नई सेना आई, धनुष की तभी डोरी माँ ने चढ़ाई। वह डंकार सुन गूंजा आकाश सारा, महाकाली ने साथ किलकार मारा। किया सिंह ने भी शब्द फिर भयानक, आए देवता ब्रह्मा विष्णु व शंकर। हर एक अंश से रूप देवी ने धारा, वह निज नाम से नाम उनका पुकारा। बनी ब्रह्मा के अंश देवी ब्रह्माणी, चढ़ी हंस माला कमंडल निशानी। चढ़ी बैल त्रिशूल हाथों पे में लाई, शिवा शक्ति शंकर की जग में कहलाई। वह अम्बा बनी स्वामी कार्तिक की अंशी, चढ़ी गरुड़ आई जो थी विष्णु वंशी। 12 अंश से रूप बराई आई, वह नरसिंह ने नरसिंही कहलाई। ऐरावत चढ़ी इंद्र की शक्ति आई, महादेव जी तब यह आज्ञा सुनाई। सभी मिलके दैत्यों का संहार कर दो, सभी अपने अंशों का विस्तार कर दो। इतना कहते ही हुआ भारी शब्द अपार, प्रकटी देवी चंडिका रूप भयानक धार। घोर शब्द से गर्ज कर कहा शंकर से जाओ, बनो दूत संदेश या दैत्यों को पहुंचाओ। जीवित रहना चाहते हैं तो जा बसे पाताल, इंद्र को त्रैलोक का देश व राज्य संभाल। नहीं तो आए युद्ध में तज जीवन का आस, इनके रक्त से बूझेगी महाकाली की प्यास। शिव को दूत बनाने से शिवदूती हुआ नाम, इसी चंडी महामाया ने किया घोर संग्राम। दैत्यों ने शिव शंभु की मानी एक न बात, चले युद्ध करने सभी लेकर सेना साथ। आसुरी सेना ने तभी ली सब शक्तियां घेर, चले तीर तलवार तब हुई युद्ध की छेड़। दैत्यों पर सब देवियां करने लगी प्रहार, दीन छीन भर में होने लगा असुर सेना सहार। 10 दिशों में मचा भयानक हाहाकार, नव दुर्गा का छा रहा था वहां तेज अपार। सुन काली की गर्जना हुए व्याकुल वीर, चंडी ने त्रिशूल से किए कलेजे चीर। शिवदूती ने कर लिए भक्षण कई शरीर, अम्बा की तलवार ने कीने दैत्या अधीर। या संग्राम देख गया दैत्या खींच, तभी युद्ध करने बड़ा रक्त बीज। गदा चाहते ही मारी बलशाली होने, चलाए कई बाण तब काली ने। लगे तीर सीने से वापिस फिरे, रक्त बीज के रक्त कतरे गिरे। रुधिर दैत्य का जब जमी पर वहां हुए प्रकट, फिर दैत्य ने लखा। फिर उनके रक्त कतरे जितने गिरे, उन्हीं से कई दैत्य पैदा हुए। यह बढ़ती हुई सेना देखी जभी, तो घबरा गए देवता भी सभी। विकल हो गई जब सभी शक्तियां, तो चंडी ने महाकालिका से कहा करो अपनी जीभा का विस्तार तुम, फैलाओ या मुंह अपना एक बार तुम। मेरे शस्त्रों से लहू जो गिरे, वह धरती के बदले जुआं पर गिरे। लहू दैत्यों का सब पिए जाओ तुम, ये लाशें भी भक्षण किए जाओ तुम। ना इसका जो गिरने लहू पाएगा, तो मारा असुर निश्चय ही जाएगा। इतना सुन महाकाली ने किया भयानक वेश, घर से घबरा कर हुआ व्याकुल दैत्य नरेश। रक्त बीज ने तब किया चंडी पर प्रहार, रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध में चंडिका आगे बढ़कर आई, अपनी खड्ग से दैत्य की गर्दन काट गिराई। शीश कटा तो लहू गिरा, चामुंडा गई पी। रक्त बीज के रक्त से सके ना निश्चय जी। महाकाली मुंह खोल के धाई, दैत्य के रुद्र से प्यास बुझाई। धरती पे लहू गिरने ना पाए, खप्पर भर पी गई महामाया।
भयो नाश तब रक्त बीज का, नाची तब प्रसन्न हो कालिका। असुर सेना सब दीन सहारी, युद्ध में भयो कोलाहल भारी। देवतागण तब अति हर्षाए, धर्यो शीश शक्ति पद आए। कर जोड़े सब विनय सुनाए, महामाया की स्तुति गाए। चंडिका तब तीनों वरदाना, सब देवन का कियो कल्याण। सुशी से नृत्य किया शक्ति ने, बर या चमन दिया शक्ति ने। जो या पाठ करे या सुनाए, मन वंचित फल मुझसे पाए। उसके शत्रु नाश करूंगी, पूरी उसकी आस करूंगी। माँ सम पुत्र को मैं पालूंगी, सभी भंडारे भर डालूंगी। 3 काल है सत्या या शक्ति का वरदान, नव दुर्गा का पाठ से है सबका कल्याण। भक्ति शक्ति शक्ति मुक्ति का है यही भंडार, इसी के आश्रय ये चमन हो भवसागर पार। नवरात्रों में जो पड़े देवी के मंदिर जाए, कहे मार्कंडे ऋषि मन मंचित फल पाए। वरदाती वरदायिनी सबकी आस बुझाएं, प्रेम सहित महामाया की जो भी स्तुति गाएं। सिंह सवारी मैया की मन मंदिर जा आए, कभी किसी भी संकट में पड़ा भक्त नहीं घबराए। किसी जगह भी शुद्ध हो पढ़े या पाठ सुनाए, चमन भवानी की कृपा से उस पर ही हो जाए। नव दुर्गा का पाठ का 8वां अध्याय, निष्दिन पढ़े जो प्रेम से शत्रु नाश हो जाए। माता रानी का 9वां अध्याय सुने। राजा बोला, हे ऋषि महिषासुनी, अपार रक्त बीज को युद्ध में चंडी किया सहार। कहो ऋषिवर अब मुझे शुभ निशुभ का हाल, जगदम्बे के हाथों में आया कैसा काल। ऋषिराज कहने लगे, राजन सुन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ अब 9वां अध्याय। शक्ति बीज को जब शक्ति ने रण में मारा, चला युद्ध करने निशुभ ने ले कटक अपारा। चारों ओर से दैत्यों ने किया शक्ति को घेरा, तभी चढ़ा महाकाली को भी क्रोध घनेरा। महापराक्रमी शुभ लिए सेना को आया, गदा उठाकर मां चंडी का मारण धारा। देवी और दैत्यों के शरीर लगे फिर चलने, बड़े बड़े बलवान लगे मिट्टी में मिलने। रण में लगी चमकने जो तीखी तलवारें, चारों तरफ लगी होने भयंकर ललकारें। दैत्य लगा रणभूमि में माया दिखलाने, एक से लगा अनेक व अनेक अपने रूप बनाने। चंडी काली अम्बा ने त्रिशूल चलाए, रण भर में क्षण भर में वह योद्धा सारे मार गिराए। शुभ ने अपनी गदा घुमा देवी पर डाली, काली ने तीखी त्रिशूल से काट व डाली। सिंह चढ़ी अम्बा ने कर प्रलय दिखलाई, चढ़ी चंडी के रूप ने हाहाकार मचाई। भर भर खप्पर दैत्यों का लहू पी गई काली, पृथ्वी और आकाश में छाई खून की लाली। अष्टभुजी ने शुभ के सीने मारा भाला, दैत्य को मूर्छित करके उसे पृथ्वी पर डाला। शुभ गिरा तो चला निशुभ, भरा मन क्रोधा, अठास कर गर्जा वह बलशाली योद्धा। अष्टभुजी ने दैत्य की मारा छाती तीर, हुआ प्रकट फिर दूसरा छाती से बलवीर। बड़ा हुआ दुर्गा की तरफ, हाथ लिए त्रिशूल, खड़ग लिए चंडी, बड़ी किया दैत्या सहार। शिवदूती ने खा लिए सैन्य के शब वीर, कौमारी छोड़े तो तभी धनुष से लाखों तीर। ब्राह्मणी ने मंत्र पढ़ फेंका उस पर नीर, भस्म हुई सेना सभी देवन बांधा धीर। सेना सहित निशुभ का हुआ रण में सहार, त्रिलोकी में मच गया माँ का जय जयकार। चमन 9वें अध्याय की कथा कहें सुखसार, पाठ मंत्र से ही मिटे भीषण कष्ट पार। माता रानी का 10वां अध्याय सुने। ऋषिराज कहने लगे, मारा गया निशुभ, क्रोध भरा अभिमान से बोला भाई शुभ। अरे चतुर दुर्गा, तुझे लाज जरा न आए, करती है अभिमान तू बल
औरों का पाए। जगदाती बोली तभी दुष्ट तेरा अभिमान, मेरी शक्ति को भला सके कहाँ पहचान। मेरा ही त्रिलोक है सारा विस्तार, मैंने ही उपजाया है सब संसार। चंडी काली इंद्री सब ही मेरा रूप, एक ही हूँ मैं अंबिका मेरे सभी स्वरूप। मैं ही अपने रूपों में एक जान हूँ, अकेली महाशक्ति बलवान हूँ। चढ़ी सिंह पर दाती कल ललकारती, भयानक अति रूप थी धारती। धारती बड़ा शुभ आगे गर्जता हुआ, गधा को घुमाता तर्जता हुआ। तमाशा लगे देखने देवता, अकेला असुर राज था लड़ रहा। अकेली थी दुर्गा इधर लड़ रही, वह हर बार पर आगे थी बढ़ रही। असुर ने चलाए हजारों ही तीर, जरा भी हुई ना वह मैया अधीर। तभी शुभ ने हाथ मुगदर उठाया, असुर माया कर दुर्गा पर वह चलाया। तो चक्कर से काटा भवानी ने, वो गिरा धरती पे को की टुकड़े दो। उड़ा शुभ आकाश में आप गया, वह ऊपर से प्रहार करने लगा। तभी की भवानी ने ऊपर निगाह, तो मस्तक पर का नेत्र वहीं खुल गया। हुई ज्वाला उत्पन्न बनी चंडी, वो उड़ी वायु में देख पाखंडी को। फिर आकाश में युद्ध भयानक हुआ, वहीं चंडी से शुभ लड़ता रहा। मारा रण चंडी ने तब थप्पड़ एक महान, हुआ मूर्छित धरती पे गिरा शुभ बलवान। जल्दी उठकर हो खड़ा किया घोर संग्राम, दैत्यों के उस पराक्रम से कांपे देव तमाम। बड़ा क्रोध में अपना मुंह खोलकर गर्ज कर भयानक शब्द बोलकर लगा करने कच्चा चंबा चबा जाऊंगा, निशा आ तेरा मिटा जाऊंगा। क्या सन्मुख मेरे तेरी औकात है, तर्स करता हूँ नारी की जात है। मगर तूने सेना मिटाई मेरी, अगन क्रोध तूने बढ़ाई मेरी। मेरे हाथों से बचने ना पाओगी, मेरे पांव के नीचे पिस जाओगी। यह कहता हुआ दैत्या आगे बढ़ा, भवानी को या देख गुस्सा चढ़ा। चलाया वो त्रिशूल ललकार कर, गिरा कट के सिर दैत्य का धरती पर। किया दुष्ट असुरों का मां ने सहार, सभी देवताओं ने किया जय जयकार। खुशी से वो गंधर्व गाने लगे, नृत्य करके मां को रिझाने लगे। चमन चरणों में सिर झुकाते रहें, वो वरदान मैया से पाते रहें। यह पाठ है 10वें अध्याय का, जो प्रीति से पढ़ श्रद्धा से गाएगा, वह जगदम्बे की भक्ति पा जाएगा। शरण में जो मैया की आ जाएगा, आदि भवानी की कृपा मनोकामना पाए। चमन जो पाठ दुर्गा पाठ को पढ़े सुने और गाए, काली काल विकराल में जो चाहो कल्याण। आदि शक्ति जग जननी का करो प्रेम से ध्यान, श्री दुर्गा स्तुति का करो पाठ सहित चमन दिन रैन। दुर्गा से आदि भवानी की मिलेगा सच्चा चैन। माता रानी का 11वां अध्याय सुने। ऋषिराज कहने लगे, सुनो हे पृथ्वी नरेश, महा असुर संहार से मिट जाएं सभी कलेश। इंद्र आदि सभी देवता टली मुसीबत जान, हाथ जोड़कर अम्बे का करने लगे गुणगान। तू रखवाली माँ शरणागत की करे, तू भक्तों के संकट भवानी हरे। तू विश्वेश्वरी बनके है पालती, शिवा बनके दुख सिर से है टालती। तू काली बचाए महाकाल से, तू चंडी करे रक्षा जंजाल से। तू ब्रह्माणी बन रोग देवे मिटा, तू तेजोमयी तेज देती बढ़ा। तू माँ बनके करती है हमें प्यार है, तू जगदम्बे बन भरती भंडार है। कृपा से तेरी मिलते आराम है, हे माता तुम्हें लाखों प्रणाम है। तू त्रैनेत्र वाली, तू नारायणी, तू अम्बे महाकाली जगतारणी। गुणों से है पूर्ण मिटाती है दुख, तू दासों को अपनी पहुंचाती है सुख। चढ़ी हंस वीणा बजाती है तू, तभी तो ब्रह्माणी कहलाती है तू। बाराही का रूप तुमने बनाया, बनी वैष्णवी और सुदर्शन चलाया। तू नरसिंह बन दैत्य सहारती, तू ही वेद वाणी, तू ही समृति। कई रूप है कई नाम है,
हे माता तुम्हें लाखों प्रणाम है। तू ही लक्ष्मी श्रद्धा लज्जा कहावे, तू काली बनकर चंडी बनावे, तू मेघा सरस्वती, तू शक्ति निंद्रा, तू सर्वेश्वरी दुर्गा, तू मात इंद्रा, तू ही नैना देवी, तू ही मात ज्वाला, तू ही चिंतपूर्णी, तू ही देवी बाला। चमक दामिनी में है शक्ति तुम्हारी, तू ही पर्वतों वाली माता महतारी, तू ही अष्टभुजी माता दुर्गा भवानी। तेरी माया मैया किसी ने ना जानी, तेरे नाम नव दुर्गा सुखधाम है। हे माता तुम्हें लाखों प्रणाम है, तुम्हारा ही यश वेदों ने गाया है, तुझे भक्तों ने भक्ति से पाया है। तेरा नाम लेने से टलती बलाएं, तेरा नाम दासों के संकट मिटाए। तू महामाया है, पापों को हरने वाली है, तू उद्धार पातितों का करने वाली। स्तुति देवों की सुनी माता हुई कृपाल, हो प्रसन्न कहने लगी दाती दीन दयाल, सदा दासों का करती कल्याण हूँ। मैं खुश हो के देती या वरदान हूँ, जब भी पैदा हुए असुर पृथ्वी पर तभी उनको मारूंगी मैं आन कर। मैं दुष्टों के लहू का लगाऊंगी भोग, तभी रक्त दंता कहेंगे या लोग। बिन गर्भ अवतार धारूंगी मैं, तो सत आक्षी बन निहारूंगी मैं। बिना वर्षा के अन्न उपजाऊंगी, अपार अपनी शक्ति मैं दिखलाऊंगी। हिमालय गुफा में मेरा वास होगा, यह संसार सारा मेरा दास होगा। मैं कली युग में लाखों फिरूं रूप धारी, मेरी योगिनियां बनेगी बीमारी। जो दुष्टों के रक्तों को पिया करेगी, यह कर्मों का भुगतान किया करेगी। चमन जो सच्चे प्रेम से शरण हमारी आए, उसके सारे कष्ट मैं दूंगी आप मिटाए। प्रेम से दुर्गा पाठ को करेगा जो प्राणी, उसकी रक्षा सदा ही करेगी महारानी। बढ़ेगा 14 भवन में उस प्राणी का नाम, प्राणी का मान। चमन जो दुर्गा पाठ की शक्ति जाए जान। 11 अध्याय में स्तुति देवन की, अष्टभुजी माँ दुर्गा ने सब विपता हर लीन। भाव सहित इसको पढ़ो जो चाहे कल्याण, मुंह मांगा देती, चमन है दाती वरदान। माता रानी का 12वां अध्याय। 12 अध्याय में है माँ का आशीर्वाद। सुनो राजा तुम मन लगा देवी देव सवाद। महालक्ष्मी बोली तभी करे जो तेरा मेरा ध्यान, निशिदिन मेरे नामों का जो करता है गान। बाधाएं उसकी सभी करती हूँ मैं दूर, उसके ग्रह सुख समृद्धि सुख संपत्ति भरती हूँ भरपूर। अष्टमी नवमी चतुर्दशी करके एकाग्रचित मन क्रम वाणी से करे पाठ सो। जो मेरा नित्य उसके पाप व पापों से उत्पन्न हुए क्लेश दुख दरिद्रता सभी मैं करती दूर हमेश। प्रियजनों से होगा ना उसका कभी वियोग, उसके हर एक काम में दूंगी मैं सहयोग। शत्रु डाकू राजा और शस्त्र से बच जाएं, जल में वह डूबे नहीं, ना ही अग्नि जलाए। भक्ति पूर्वक पाठ जो पढ़े सो या सुने सुनाए, महामारी बीमारी का कष्ट ना कोई आए। जिस घर में होता रहे मेरे पाठ का जाप, उसी घर की रक्षा करूं मेट सभी संताप। ज्ञान चाहे अज्ञान से जपे जो मेरा नाम, हो प्रसन्न उस जीव के करूं मैं पूरे काम। नवरात्रों में जो पढ़े पाठ मेरा मन लाए, बिना यत्न कीने सभी मन वंचित फल पाए। पुत्र पौत्र धन धाम से धरूं उसे संपन्न, सरल भाषा का पाठ जो पढ़े लगा कर मन। बुरे स्वपन ग्रह दशा से दूंगी उसे बचा। पढ़ेगा दुर्गा पाठ जो श्रद्धा प्रेम पढ़ा, भूत प्रेत साचनी उसके निकट न आए। उसके दृढ़ विश्वास से पाठ जो मेरा गाए, निर्जन बन सिंह बियाग से जान बचाऊं आन। राज्य आज्ञा से भी ना होने दूं नुकसान,
भंवर से भी बाहर करूं लंबी भुजा पसार, चमन जो दुर्गा पाठ पढ़ करेगा प्रेम पुकार। संसारिक विपत्तियां देती हूँ मैं टाल, जिसको दुर्गा पाठ का रहता सदा ख्याल। मैं ही सिद्धि रिद्धि सिद्धि हूँ महाकाली विकराल, मैं ही भगवती चंडिका शक्ति शिवा विशाल। भैरो हनुमत मुख गण है मेरे बलवान, दुर्गा पाठी में पेश सदा करते गुण कृपा महान। इतना कहकर देवी तो हो गई अंतर ध्यान, सभी देवता प्रेम से करने लगे गुणगान। पूजन करे भवानी का मुंह मांगा वरदान पल पाए, चमन जो दुर्गा पाठ को नित्य श्रद्धा से गाए। वरदाती का यह समय खुला रहे भंडार, इच्छित फल पाए चमन जो भी करे पुकार। 21 दिन इस पाठ को कर ले नियम बनाए, हो विश्वास अटल तो वाक्य सिद्ध हो जाए। 15 दिन इस पाठ में लग जाए जो ध्यान, आने वाली बात को आप ही जान। 9 दिन श्रद्धा से करे नव दुर्गा का पाठ, नव निधि सुख संपत्ति रहे वो शाही ठाट। 7 दिनों के पाठ से बल बुद्धि बढ़ जाए, 3 दिनों का पाठ ही सारे पाप मिटाए। मंगल के दिन माता के मंदिर करे ध्यान, चमन जैसी मन भावना वैसा हो कल्याण। शुद्धि और सच्चाई हो मन में कपट न आए, तज कर सभी अभिमान ना किसी का मन कल्पाए। सबका ही कल्याण जो मांगेगा दिन रैन, काल कर्म को परख कर करे कष्ट को सहन। रखे दर्शन के लिए निश दिन प्यासे नैन, भाग्यशाली इस पाठ से पाए सच्चा चैन। 12वां अध्याय है मुक्ति का दातार है, चमन जीव हो कर निडर उतरे भव से पार। माता रानी का 13वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे मन में अति हर्षाए, तुम्हें महात्व देवी का मैंने दिया सुनाए। आदि भवानी का बड़ा है जग में प्रभाव, तुम भी मिलकर वैश्य से देवी के गुण गाओ। शरण में पड़ो तुम भी जगदम्बे की, करो श्रद्धा से भक्ति माँ अम्बे की। या मोह ममता सारी मिटा देवेगी, सभी आस तुम्हारी बुझा देवेगी। तुझे ज्ञान भक्ति का से भर देवेगी, तेरे काम पूरे या कर देवेगी। सभी आश्रय छोड़ गुण गाइयो, भवानी की ही शरण में आइयो। स्वर्ग मुक्ति भक्ति को पाओगे तुम, जो जगदम्बे को ही ध्याओगे तुम। चले राजा और वैश्य सुनकर सब उपदेश, आराधना करने लगे वन में सहे कलेश। मारकंडे बोले तभी सूरत कियो तप घोर, राज तपस्या का मचा चाहूं और से शोर। नदी किनारे वैश्य ने डेरा लिया लगा, पूजने लगे मिट्टी की प्रतिमा शक्ति बना। कुछ दिन खा फल फूल को किया तभी निराहार, पूजा करते ही दिए 3 वर्ष गुजार। हवन कुंड में लहू को डाला काट शरीर, रहे शक्ति के ध्यान में हो कर अति गंभीर। हुई चंडी प्रसन्न दर्शन दिखाया, महादुर्गा ने वचन मुंह से सुनाया। मैं प्रसन्न हूँ भक्त मांगो वरदान कोई, जो मांगोगे पाओगे तुझ मुझसे से सोई। राजा कहाँ राजा ने मुझको तो राज मिट चाहिए, मुझे अपना वहीं तख्त ताज चाहिए। मुझे जितने कोई शत्रु ना पाए, कोई बैरी माँ मेरे सन्मुख न आए। कहाँ वैश्य ने मुझको तो ज्ञान चाहिए, मुझे इस जन्म में ही कल्याण चाहिए। जगदम्बे बोली तभी राजन भोगो राज, कुछ दिन ठहर के पाओगे अपना ही तुम ताज। सूर्य से लेकर जन्म सवीर्ण होगा तब नाम, राज करोगे कल्प भर ये राजन सुखधाम। वैश्य तुम्हें मैं देती हूँ ज्ञान का वह भंडार, जिसके पाने से ही तुम होंगे भव से पार।
इतना कहकर भगवती हो गई अंतर्ध्यान। दोनों भक्तों का किया दाती ने कल्याण। नव दुर्गा के पाठ का 13वां यह अध्याय जगदम्बे की कृपा से भाषा लिखा बनाए। माता का अद्भुत कथा चमन जो पढ़े पढ़ाए। सिंह वाहिनी दुर्गा से मन वंचित फल पाए। ब्रह्मा विष्णु शिव सभी धरे दाती का ध्यान। शक्ति से शक्ति का ये मांगे सब वरदान। अम्बे आदि भवानी का यश गावे संसार। अष्टभुजी माँ अंबिके भरती सदा भंडार। दुर्गा स्तुति पाठ से पूजे सबकी आस। सप्तशती का टीका जो पढ़े मन मान विश्वास। अंग संग दाती फिरे रक्षा करे हमेश। दुर्गा स्तुति पढ़ने से मिटते चमन कलेश। जय माता दी।